हेलो एवरीवन। ये हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी का वोल्केनिक सेक्शन है। ये पीसीएस के लिए और आरओ के लिए। ठीक है, तो वोल्केनो से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? तो बेसिकली तीन चार तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, जैसे कि मैग्मा से रिलेटेड, वोल्केनो से या ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैग्मा क्या होता है, विंड क्या होता है, लावा क्या होता है, मैग्मा चैम्बर क्या होता है। ठीक है, और इसके जो रॉ मटेरियल जो निकलते हैं वोल्केनो से क्या क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा जो टाइप का वोल्केनिक्स टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वोल्केनिक टाइप पे, यानी कि एक्टिव वोल्कानो, जो फिर सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं निष्क्रिय एक्सटिंक्ट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। उस क्या देता है, कोई वोल्कानो दे दिया और पूछ लिया कि ये एक्टिव है, नॉन इनएक्टिव है, या फिर अ, सुप्त हो चुकी है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्टिव वोल्कानो के। एक्टिव से ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनता है वोल्केनिक शेप्स पे, यानी कि कोई भी जो वोल्केनो इरप्शन होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो अर्थ से सबके सब बाहर ही आ जाए। कुछ होते हैं कि अर्थ के अंदर ही कहीं ना कहीं जो भी उनको स्पेस मिलता है उसमें एंट्री कर जाते हैं और एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना देते हैं। तो उस पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक्चुअली में बन जाता है ऑप्शनल का पार्ट, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ ही दिए गए हैं। और जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, वो कोई वोल्केनो जो भी है, उससे रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया। जैसे पूछ ले स्ट्रोम्बोली क्या है, स्ट्रोम्बोली को लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश तंत्र। इस तरीके के बहुत कम क्वेश्चन, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है या तो डेफिनेशन बेस्ड या तो टाइप बेस्ड। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। एक तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो जैसे ये है वोल्केनो, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वोल्केनो कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सब हमारा ऑप्शनल का पार्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन को रिवीजन की तरह ही करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्मा चैम्बर। उसमें जब यहाँ पे निकलता है मैग्मा, ठीक है, इसको जब अंदर होता है, देखो, जो ये अंदर होता है ना, इसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, और जैसे ये बाहर आता है इसको बोल देते हैं लावा। इसकी कुछ अपनी डिफरेंट डिफरेंट विशेषताएं होती हैं, इसकी कुछ अपनी सी थोड़ी सी डिफरेंट विशेषताएं होती हैं। और जो ये पाइप जिसको एक तरीके का दिख रहा है, जो ये रास्ता होता है, इसको बोलते हैं वेंट। और जो जहाँ पर लावा जा करके सबसे पहले अर्थ इसके सरफेस पे निकलता है, उसको बोल देते हैं क्रेटर, वोल्केनिक क्रेटर। और जो भी मटेरियल्स निकलते हैं लावा के अलावा, जैसे कि लावा निकला, लावा के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि गैस निकला, डस्ट पार्टिकल या फिर धूल के कण निकल जाते हैं। और भी बहुत सारे, मतलब गैसेस में बहुत सारे गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इस तरीके की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं। उसको एस क्लाउड बोल देते हैं ओवरऑल। अब लावा जब ऐसे फ्लो करता रहता है ना, इसको बोल देते हैं लावा फ्लो। अब अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी, जैसे लैकोलेट या फिर फैको, अभी हम आगे देखेंगे कैसे टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, किस बेसिस पे। ठीक है, अभी इतना हो गया। अब इसमें क्या है, वोल्केनो होता क्या है, रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट अलाउइंग मैग्मा टू स्केप, यानी कि पृथ्वी की जो क्रस्ट हो, क्रस्ट में एक तरीके का दरार पड़ जाती है, तो इससे क्या होता है, अंदर से मैग्मा बाहर निकलने लगता है। अब मैग्मा बनता है कैसे, क्योंकि अंदर जो होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना हाई होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। और मटेरियल्स आते कहाँ से, वो प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट है, उसको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। मैग्मा, मैग्मा क्या है, मोल्टेन रॉक्स स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर जो होता है, अभी हमने बताया ना मैग्मा क्या होता है, जो अंदर वाला मटेरियल है वही मैग्मा हो गया, जो बाहर आ गया तो उसको लावा बोल दिया गया। अब लावा क्या, मैग्मा लावा क्या है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, ये भी हमने देख लिया। अब लावा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के लावा होते हैं बेसिकली। लावा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से टाइप के लावा होते हैं, एक होता है बेसिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा। बेसिक, अब डिफाइन इसको बेसिक और एसिडिक बोलने का क्या बेसिस क्या है, तो इसको डिफाइन करने का जो मेन बेसिस है वो है सिलिका या SI। ठीक है, इसमें जिसमें हाई सिलिका कंटेंट, यानी हाई विस्कस, विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट करने की, लिक्विड की मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है एक तरीके से। तो हाई सिलिका कंटेंट हो गया, उसको एसिडिक बोल देते हैं, यानी कि अम्लीय है, सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और अगर सिलिका की मात्रा कम है तो बेसिक, यानी कि क्षारीय। ठीक है, और क्या होता है फ्यूमरोल, एक मतलब जो अब यहाँ पे आ जाता है, जो भी वोल्केनिक में आ, निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लावा के अलावा और भी बहुत सारे गैसेस निकलती हैं। ठीक है, क्या इन गैसेस में क्या होती है, एक तो पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है,
हीलियम होता है, और भी बहुत सारे और गैसेस हो सकती हैं, लेकिन इतनी सारी बेसिक गैसेस होती हैं। लेकिन जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है ना, जिस लावा में या फिर जिस इरप्शन में या जिस उद्गम में, उसको बोलते हैं फ्यूमेरल। ठीक है। फ्यूमरल क्या हो गया? एमिट स्टीम्स एंड द गैसेस ऑफन सल्फ्यूरस, मतलब सल्फर का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा रहता है, उसी को बोल देते हैं फ्यूमरल। उदाहरण के लिए माउंट कटमई। माउंट कटमई कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो हमारा ये हो गया बेसिक, अब आ जाता है टाइप पे। टाइप बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनते हैं, टाइप बेस्ड। इसमें देखो वोल्केनो तीन टाइप के होते हैं बेसिक। एक होता है एक्टिव, एक होता है नॉन एक्टिव, एक होता है इन दोनों के बीच का, कभी एक्टिव कभी नॉन एक्टिव। मतलब एक हो गया एक्टिव वोल्केनो, एक होता है नॉन एक्टिव, जिसको बोल देते हैं निष्क्रिय। अब इन दोनों के बीच का होता है ना, उसमें कुछ एक्टिव भी होता है कुछ नॉन एक्टिव, जिसको बोलते हैं डोरमेंट। यानी कि कभी कभी एक्टिव हो जाता है, कभी कभी इनएक्टिव रहता है, कई सालों 10 साल इनएक्टिव बना रहेगा, फिर हो सकता है कभी इरप्ट हो गया, इस तरीके से। तो एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वोल्केनो दे दिया, पूछता है कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है, या फिर दो तीन वोल्केनोज दे दिया, तीन चार वोल्केनो, उसके बाद तीन चार इधर कंट्रीज के नाम दे दिया, रीजन के नाम दे दिया, पूछ ले मैच द फॉलोइंग में। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट से आना ही है। एक्टिव वोल्केनो में कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है माउंट इटना, इटली में है। ठीक है। माउंट इटना इटली में है। उसके बाद सेंट हेलेना, ये यूएसए में है। यूएसए में क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर में है, जहाँ तक है। मोना लोआ, ये हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप पे है, यूएसए के। और माउंट किलाउला, ये कहाँ पे है, ये भी हवाई में है। ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एक तरीके से। और उसके बाद जो हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट इरबस, ये कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ये देखो, एक होता है माउंट इरी इरेबस, एक होता है माउंट इरबस, BUZ, वो रशिया में होता है, रशिया में है। और एक होता है पैरिकुट्टिन, पैरिकुट्टिन कहाँ पे, मैक्सिको में। और कोलिमा, ये भी मैक्सिको में, मैक्सिको में दो हो गए, पैरिकुट्टिन है, कोलिमा। माउंट पेनापी इंडोनेशिया में है। माउंट ताल, ताल यानी कि माउंट ताल कहाँ पे है, फिलीपींस में है। अब सबानकाय पेरू में है, तो स्ट्रम्बोली इटली में है। और माउंट कोटोपॉक्सी इक्वाडोर में है। देखो इटली में क्या हो गया, माउंट इटना भी हो गया, और माउंट स्ट्रम्बोली हो गया, और एक इटली में एक और है। इटली में बेसिकली तीन तरीके के हैं, एक इटना, स्ट्रम्बोली, और एक और है इटली में, उसको बोलते हैं माउंट विशुवियस, वो शायद डॉर्मेंट में आता है। तो इतने हमारे सक्रिय थे। अब हमारे जो बीच के ज्वालामुखी हैं, सुप्त ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, डॉर्मेंट वोल्केनो, वो कौन कौन से हैं, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट में, तंजानिया में। याद है, वर्तमान में नहीं फूट रहे, लेकिन फिर कभी फूट सकते हैं। ठीक है। माउंट फुजी, फुजी का मतलब फ्यूजियामा की बात हो रही है, फुजियामा जो माउंटेन है जापान का, वो कहाँ पे है, मतलब जापान में ही है। माउंट रेनियर, ये यूएसए में है। उसके बाद इल्गन, ये कहाँ पे है, कीनिया में। एक होता है माउंट कीनिया, माउंट इल्गन, दोनों कीनिया में है। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में। और लास्ट में है किनाबालू, ये मलेशिया में है। और माउंट पोपा, ये म्यांमार में है। पोपा म्यांमार में, किनाबालू मलेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी कि जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनकी एक तरीके से माना जाए उनका फ्यूल खत्म हो गया है। एक ऐसा तारा जिसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो एक तरीके से बोल दिया जाता है अ, तारे की डेथ हो चुकी है। उसी तरीके से इनकी निष्क्रिय ज्वालामुखी, मतलब इनकी जो अंदर का फ्यूल है वो खत्म हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये कौन कौन से, माउंट पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो कहाँ पे है, फिलीपींस में है। अभी हमने देखा था ऊपर जो एक्टिव वोल्केनो में माउंट ताल था, ठीक है, वो भी एक्टिव, वो भी फिलीपींस में था। माउंट एकांकागुआ, ये अर्जेंटीना में है। माउंट विजुवियस, अभी हमने देखा ना, एक माउंट इटना था और एक माउंट स्टम्बोली था, उसके बाद अब एक और बचा था जो विजुवियस, कहाँ पे है, तीनों के तीनों इटली में है। और लास्ट ये क्या है, माउंट पेले, माउंट पेले मॉरिटिनिक, मॉरिटिनिक कहाँ पे है, ये जो मिडिल एशियन कंट्रीज है, खासकर वेस्ट इंडीज का पार्ट जो है, वहाँ पे है माउंट पेले। और माउंट एल्बर्स, अभी हमने देखा ना, माउंट एयरबस, एयरबस जो था वो कहाँ पे था, अंटार्कटिका में। माउंट एल्बर्स जो है वो रशिया में। ये देखो, माउंट, ये हमारा इरबस, EREBUS है ये, अंटार्कटिका वाला। और ये इलबर्स, ELBUS, वो ERBUS है, ये ELBUS
एस BRUS, और वो ERBUS है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। इसमें एल है, एल यानी कि रशिया, और आर यानी कि अंटार्कटिका। तो ये थे हमारा ज्वालामुखी का पार्ट। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था।